हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो ना? बढ़िया, बिंदास। चलो अच्छी बात है फ्रेंड्स थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लेना एडजस्ट। और यदि आपने इसे एडजस्ट कर लिया ना तो इसके बाद जो भी आपका एग्ज़ाम है वो एक ही बार में क्या पास हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि आप जानते हो मेरे 12 एग्ज़ाम क्या मेरे क्लियर। कौन से वाले? ये रहे। और अभी हाल ही फिलहाल में मेरा लास्ट वाला एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, लोअर पीसीएस का। मेरा वो भी हो गया फ्री। और उसका मेंस आने वाला है, वो भी मेरा क्या हो जाएगा पूरा 100%। फ्रेंड्स देखो, यूट्यूब पे चैनल एक नहीं है, लाखों, आप कहीं भी पढ़ लो, वो आपकी इच्छा। लेकिन यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे, मैं इस बात को बता रहा हूँ, 100 तो नहीं 99% आपका नंबर 100% आएगा यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे। वो तो मुझे पता है कि अदर चैनल पे क्या चीज़ चलता है, ठीक है। बाकी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जहाँ आपको अच्छा लगेगा आप वहाँ पढ़ो। मैं फिर बता रहा हूँ, यदि आपको मेरे मैथ का तोड़ मिल जाए, मैथ हो या मेरा रीजनिंग हो, यदि मेरा उसका तोड़ आपको मिल जाए तो आप कहीं भी पढ़ लेना, तोड़ हर चीज़ का। लेकिन जल्दी से आपको मेरा तोड़ ना मिलने का, ठीक है। चलो यहाँ देखो, टाइप आपकी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका देखो। पहला एक इसने दिया है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो वे संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। आ जाओ। दो संख्या आपकी क्या दिया इनका रेशो? 2:3। 2:3। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, यदि कोई संख्या आपकी, ये सपोज करो ये आपकी 8 है और ये 9 है अनुपात में, तो हम इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर? 8x या इसे 9x बोलते हैं ना, जो अनुपात में होती है। लेकिन मैं पूरे मैथ में क्या मानता हूँ? p मानता हूँ, आप जानते हो। तो आ जाओ, ये 2 पॉइंट है और ये 3 पॉइंट है। 2 और 3 5, इनका योग क्या हो गया? 5 पॉइंट। आप x मान लो, y मान लो, जो आपकी इच्छा हो। मैं p मानता हूँ पूरे मैथ में। 2 और 3 5, तो इनका योग क्या हुआ? 5 पॉइंट। हमारा 5 पॉइंट, लेकिन उसने क्या दिया? 125। एक पॉइंट की वैल्यू 125/5, तो 25 पंजे 125, तो आ गई आपकी एक पॉइंट की वैल्यू 25। अब जो पूछा बता दो क्या पूछी संख्या है। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 25 है, ठीक है, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 50, ठीक है, और 3 पॉइंट की वैल्यू 75। आगे समझ में? तो वे आपकी संख्या है 50 और 75 आंसर। एक बार और समझ लो। 50 और 75। अब इसने दिया कि दो संख्याएं जो आपकी 2:3 के अनुपात में है और उनका योग 125 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करना। 2 और 3 5, इनका योग है 5 पॉइंट और उसने दिया 125। हमारा तो 5 पॉइंट है, क्या उसका? 125। एक पॉइंट की वैल्यू 125/5, 25 पंजे 125। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 25 है तो हमारी पहली संख्या क्या है? 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 50, तो पहली संख्या हमारी 50 है। और दूसरी संख्या हमारी 3 पॉइंट, यदि एक पॉइंट के लिए 25 है तो 3 की 75 आंसर। तो वे संख्या आपकी 50 और 75। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है। 2:3:5 ये थी आपकी वृद्धि से पहले, ठीक है। और यदि प्रत्येक कक्षा में 20 जोड़ दिए, इसमें भी 20, इसमें भी 20,
और इसमें भी 20, ठीक है, 20 जोड़ दिए तो इनका अनुपात 4:5:7 हो जाता है, ठीक है। तो वर्दी से पहले पूछा छात्रों की कुल संख्या। आप ये बताओ, जो आपकी फर्स्ट आई क्लास, इसमें तो आपके 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, ठीक है। टोटल क्या तुम्हारे बोलो, 5 3 8 है, 2 10। तो जो कुल छात्र आपके 10 पॉइंट है, क्या आपके 10 पॉइंट है। अब मुझे आप ये बताओ वृद्धि, इसमें वृद्धि क्या हो रही है। देखो आप यहां देखो पहले 2 थे, बाद में 4 हुए, कितनी की वृद्धि, 2 पॉइंट की। अब यहां देखो पहले 3 थे, इसमें 5, फिर 2 पॉइंट की वृद्धि, 5 से 7 2 पॉइंट की वृद्धि। हमारे तो सब में क्या वृद्धि हो रही है, 2 पॉइंट की, और उसने क्या दिया 20, तो हमारी वृद्धि 2 पॉइंट की है, उसके 20। तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 20/2 क्या आ गया 10। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी 10 है, ठीक है, तो 10 पॉइंट की वैल्यू क्या है 100 आंसर। भाई आप देखो 2 पॉइंट ये, 3 ये, 5 ये, 5 3 8 है, 2 10 पॉइंट, ठीक है। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 10 है तो 10 पॉइंट की वैल्यू 100 आंसर। तो वे कुल संख्या क्या आपकी, सॉरी कुल छात्र 100 है आंसर। तो वे कुल छात्र है 100। अब मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा लेंथ थी कि ये 5 है, 3 2, 5 3 8 2 10 कि ये 10 पॉइंट है पी, कोई बात ना, मत लिखो आप सीधे से, मत बनाओ पी, बस समझो ये कुल 10 पॉइंट छात्र है। और हमारी क्या होती है वृद्धि, हर उसमें 2 पॉइंट, हर क्लास में प्रत्येक में। लेकिन इसने क्या बोला कि 20 की वृद्धि, 2 पॉइंट के लिए 20, 1 के 10। तो कुल छात्र थे आपके वृद्धि से पहले क्या 10, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 10, तो 10 की 100 आंसर। यदि ये तो आपका हो गया आंसर, ठीक है। यदि आपसे ये पूछता कि वृद्धि से पहले, इसे आप बोलते हो प्रारंभिक, प्रारंभिक या मूल या आरंभिक, जो थे आपके 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, ये थे आपके वर्तमान 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 7 पॉइंट। यदि आपसे ये पूछता कि प्रारंभ में या वृद्धि से पहले, ये क्या थी आपकी फर्स्ट क्लास, ये सेकंड, ये थर्ड। यदि आप सब ये पूछता कि प्रारंभ में पहली क्लास में कितने छात्र थे, 1 पॉइंट की वैल्यू 10, तो पहले क्या था इसमें 2, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 20, पहले 20 छात्र थे। यदि आपसे ये पूछता, लेकिन पूछा सिर्फ वे है। यदि आपसे ये पूछता कि दूसरी क्लास में छात्रों की संख्या बताओ 30, क्योंकि 1 पॉइंट की वैल्यू 10, और आपसे ये पूछता कि तीसरी में बताओ, तो क्या हो गया 50 आंसर। और प्रत्येक में वृद्धि होती है 20 की, तो आज क्या 40, और यहाँ क्या पर आज आपकी 50, और यहाँ 70। मतलब जो भी आपसे पूछे अब आप बता देना, वर्तमान हो, प्रारंभिक हो, जो आपसे पूछे। क्योंकि फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा, पूरा ऑपरेशन उसका कर दूंगा, फिर वो कुछ भी पूछ लो आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि 2 संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने मान कि वे संख्या आपकी a और b है, a b मान लो, x y मान लो, जो आपकी इच्छा हो। मैंने माना संख्या a और b है, तो उनके जो योग का जो वर्ग है, ठीक है, योग का वर्ग, उनके मल्टीपल का क्या है वो 4 गुना है। ये उसने दिया तो ठीक है, इसे खोल दो, a² प्लस b² प्लस 2ab, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। और इधर इस साइड ले आओ, 4ab बराबर 0, ठीक है। अब a² प्लस के b², 4ab में से गया आपका 2ab, तो माइनस के 2ab, या 2ab बराबर 0। तो आप इससे चाहो तो ऐसे लिख लो, क्या हो गया a माइनस b का स्क्वायर
मतलब कि होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब चाहो तो आप इसे लिख लो a बराबर b, लिख लो। अब चाहो तो आप इसे लिख लो ऐसे a बटे b बराबर, यहाँ एक बचा, चाहो तो आप इसके बटे में भी एक कर दो, ठीक है। और ये कल मैंने बता दिया यदि ऐसे है तो चाहो तो इसे ऐसे लिख लो a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 1, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको सारा इसका बेस बता दिया था, कल और परसों। तो उन संख्या में अनुपात है 1 अनुपात 1, आंसर। क्वेश्चन इजी है फ्रेंड्स, मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो आसान है, आप बहुत आसान है। आप मेरे अदर चैप्टर देखना, यदि आपको मेरे मैथ का तोड़ मिल जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको वहाँ ऐसा पढ़ाया, कोई सा भी पेपर हो, यदि आप स्टेप बाय स्टेप देखते हो हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5 अनुपात 1 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात बताना, ठीक है। योगफल और अंतर, ठीक है, 5 अनुपात 1 है और बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ठीक है। देखो अब यदि आपको बड़ी संख्या निकालनी है और आपको उनका योग और अंतर दिया, सीधा दोनों को जोड़ के आधा कर दो, योग और अंतर को जोड़ के आधा कर दो, ये तो आपके आगे बड़ी संख्या। और छोटी संख्या बुझे, दोनों का अंतर ले लो, बटे 2 कर दो, ठीक है। 5 और 1 6, 6 बटे 2, 6 बटे 2, 2 तिया 6, तो आपकी बड़ी संख्या तो 3 आ गई। 5 में से 1 गया 4, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो छोटी संख्या 2 आ गई आपकी, ठीक है। अब क्या पूछा इसने इनका अनुपात, तो 3 अनुपात 2, आंसर। 3 अनुपात 2 संख्या में आंसर। बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अनुपात 3 अनुपात 2। अब आप ये पूछोगे कैसा आया, समझो, चीज आपको हर चीज समझाऊंगा। देखो मैंने माना जो आपका योगफल है a प्लस के b है, बड़ी संख्या a छोटी b है, तो इसका जो योग है a प्लस के b मैंने मान लिया योग, अंतर जो है a माइनस के b ले लिया, ये योग हो गया, ये अंतर हो गया। देखो योग हो या फिर योगफल हो, बात एक ही है, ठीक है। लो योगफल, अब मुझे मैंने क्या माना था, बड़ी संख्या b, बड़ी b तो है, सॉरी बड़ी क्या a, बड़ी आपकी a छोटी b है, क्योंकि देखो हमेशा बड़े में से क्या होता है छोटा माइनस। यदि आप निकालनी है बड़ी संख्या, क्या बोला, योगफल प्लस के अंतर बटे 2, तो क्या पर योगफल a प्लस के b, ठीक है, प्लस के अंतर a माइनस के b बटे 2, तो b से b, a और a 2a बटे 2, तो क्या आ गया a, आ गया आपकी बड़ी संख्या a, क्योंकि मैंने बड़ी मानना था इसमें a छोटी b, ठीक है। अब यदि छोटी संख्या निकालनी है तो मैंने बोला था योगफल माइनस के अंतर बटे 2, तो योग क्या आपका a प्लस के b माइनस के ब्रैकेट में a माइनस के b, जब ये सब खोल लोगे आप तो ये तो माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। तो a प्लस के b माइनस के a प्लस के b बटे 2, a से a 2b, b और b 2b बटे 2, तो क्या आ गया b। तो मैंने यहाँ सीधा वही तो बताया आपको, यदि योगफल और अंतर दिया, बड़ी संख्या पूछा है, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, 5 और 1 6 बटे 2 3, बड़ी संख्या 3, छोटी पूछा है, दोनों का अंतर लेके बटे 2, 5 और 1 का अंतर 4, 4 बटे 2, 2 आंसर। तो बड़ी और छोटी संख्या में अब क्या पूछा, अनुपात 3 अनुपात 2, आंसर। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है, वरना आप मुझसे ये बोलेंगे
कि सर जो आपने हमें बताया पेपर में हर एक क्वेश्चन मिला, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ पेपर में आपको वहाँ हर एक क्वेश्चन मिलेगा मेरा। फिर आप ये बोलोगे क्वेश्चन तो भैया हम पे आते हैं सर, लेकिन टाइम नहीं बचा है। तो टाइम बचाना, टाइम प्लस का एक्यूरेसी, तो आपको ऐसा नहीं करना, सीधा ऐसे। क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्रेंड्स मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत है, मैं मानता हूँ। यदि आपने इसे कर लिया ना एडजस्ट, तो इसके बाद जौन सा भी आपका पेपर है एक झटके में क्लियर है। क्वेश्चन नेक्स्ट। इसने दिया है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए और उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, 2:3 है। ठीक है, और यदि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका क्या है, 5:7 हो जाता है उनका अनुपात। ठीक है, इसमें भी 4, इसमें भी 4। अब हमें से ये बताओ भाई, जब पहले 2 पॉइंट है और आप इसमें जोड़ रहे हो तो 5, 3 से 7, उसने क्या जोड़ा इसमें दोनों में, देखो इसने जोड़ा है दोनों में 4, दोनों में 4। भाई उसने इसमें भी 4 जोड़ दिया और इसमें भी 4 जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये बराबर बढ़ने चाहिए, पक्की बात है। भाई 2 से 5 3 की वृद्धि, 3 से 7 4 की वृद्धि, ऐसे क्या होगा भाई, जब दोनों में इसमें बराबर जोड़े तो वृद्धि क्या होती, इक्वल। यदि ये बराबर नहीं बढ़े तो आप एक काम करना, इनका अंतर लेना, 2 और 3 का अंतर 1, 7 और 5 का अंतर 2, और इनकी बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 की फिर यहाँ होगी, 2 की यहाँ, ऐसे मतलब कि ऐसे, 1 की यहाँ फिर 1 की यहाँ होगी। ठीक है, अब ये पहले संख्या थी आपकी 2 और 2 4, 4 से क्या हुई 5, और ये 6 से 7, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ इसमें ये तो आप सीख गए कि मल्टीपल ऐसा होना, 4 से 5 क्या बढ़ गया आपका 1 पॉइंट, और यहाँ 6 से 7 क्या बढ़ गया 1 पॉइंट। आपका तो बढ़ता है 1 पॉइंट, ठीक है, और उसने क्या बढ़ा दिए 4, तो इसका मतलब 1 पॉइंट की वैल्यू 4। मैं फिर बता रहा हूँ, पूरे मैथ में ये करना, जो दे रखा है उसका बराबर ले लो, 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लेना, जो पूछे सीधा उसमें मल्टीपल कर देना। अब क्या पूछा, इन संख्याओं में अंतर, 2 दूनी 4, पहली संख्या 4 है और दूसरी 3 दूनी 6 है, तो इनका अंतर क्या आ गया 2 पॉइंट का अंतर, 2 पॉइंट का। भाई 4 पॉइंट पहली संख्या और 6 पॉइंट दूसरी संख्या, अंतर 2 पॉइंट का। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 4 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू 8 आंसर। तो उन संख्याओं में अंतर है 8 का आंसर, उन संख्या में अंतर है 8 का। यदि आपसे संख्या पूछता तो बता देते, 4 पॉइंट है, 1 पॉइंट की वैल्यू 4, 4 चौक 16, पहली 16, दूसरी पूछता 6 चौक 24 दूसरी है, 16 पहली है और 24 दूसरी है। लेकिन हम तो सीधा वो बताएंगे जो पूछा उसने। देखो आपको यदि संख्या भी पूछता तो हम निकाल देते, 4 चौक 16, 4 सिंह 24, अंतर फिर भी आपका 8 ही आता, 8 ही आता, लेकिन हमें सीधा अंतर ही बताना है, तो सीधा आप अंतर ले लो, 1 पॉइंट की वैल्यू 4 तो 2 पॉइंट की वैल्यू 8 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, इससे नेक्स्ट में क्या दिया है, 3 संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी का तीसरी से अनुपात और पहली का तीसरी से अनुपात दिया इसने। ठीक है, इसने दिया कि दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6, दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है। ठीक है, और पहली का तीसरी से, पहली का तीसरी से जो अनुपात है आपका 1:4 है, 1:4 है।
क्या पूछा? दूसरी संख्या बतानी। फ्रेंड्स मैंने आपको ये बता दिया था ना एन रूल, कौन सा वाला, चलो आप देख लो एक बार। एन रूल कहाँ बताऊँ, चलो आप यहीं देख लो। यदि संख्या आप में ए अनुपात बी का हो, बी अनुपात सी हो, तो ये क्या होता है? ए बी, ए की वैल्यू, बी बी, बी की वैल्यू, और बी सी, सी की वैल्यू। ये तो आपकी होती है ए की वैल्यू, ये बी की, ये सी की, और ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये आप यहाँ लिख लो, ये ए की वैल्यू, ये बी की, ये सी की। अब यहाँ क्या हमारे 1 2 3 है, पहली दूसरी तीसरी। वहाँ क्या ए बी सी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो आपका, लेकिन बीच में हमेशा आपको वो चीज़ लेनी है जो 2 बार यूज होगी। अब वो ए हो, बी हो, सी हो, पहली संख्या हो, दूसरी हो, तीसरी हो। अब यहाँ देखो, इसमें यहाँ 2 3 है और यहाँ 1 3 है। जो आपकी तीसरी संख्या ये वाली 2 बार हुई यूज, तो इसे बीच में लो, तीसरी संख्या आपने यहाँ ले ली। ठीक है, अब आप पहले यहाँ लो या यहाँ लो, वो आपकी इच्छा। पहले यहाँ ले ली, दूसरी हमने यहाँ ले ली। ठीक, अब इसने दिया कि पहली और तीसरी का अनुपात 9:6। पहली और सॉरी, ये दूसरी और तीसरी का है, दूसरी और तीसरी का, कोई बात ना, तो आप मत इसे मिटाओ, आप इसे दूसरी लिखो, इसे पहले लिखो। ठीक, अब मुझे आप ये बताओ, दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:6, पहली और तीसरी का 1:4 है, तो इसका मतलब पहली 1 है और तीसरी 4 है, तो तीसरी यहाँ पर 4 है और पहली 1 है। आगे समझ में? देखो समझो पहले आप इसे, 1:3 का अनुपात 1:4 है। अब इसे आप घुमा दो, इसे लिखो तीसरी संख्या और पहली का, तीसरी क्या है इसमें आपकी 4 और पहली 1। आगे समझ में? बना दो एन रूल। 9 चौक 36, 6 चौक 24 और 6 कम 6। काट दो इन्हें पहले अभी। 6 छिंग 36, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 कम 6। तो अब आ गया इसका अनुपात 6 4 1, 6 4 1 सॉरी 6 4 10 और 1 11। तो इनका योग क्या है? 11। हमारा योग 11 पॉइंट है, उसने दिया 121, तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 11। अब इसने क्या पूछा? दूसरी संख्या, और हमारी दूसरी संख्या क्या थी? 6। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 11 है, ठीक है, तो 6 पॉइंट की वैल्यू 66 आंसर। तो आपकी दूसरी संख्या 66 है आंसर। यदि आपसे ये पूछता कि पहली संख्या बताओ, 1 पॉइंट की वैल्यू 11, 11 एकम 11, तीसरी पूछता तो 11 चौक 44 आंसर। जो आपसे पूछे सीधा आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसने दिया है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या है, बी से बॉयज और जी से गर्ल। ठीक है, जो आपके लड़के हैं 3:2 में है, लड़के और लड़कियां। ठीक है, और 6 लड़कियां और आ जाती है, इसमें 6 लड़कियां और आ जाती है, तो इनका अनुपात हो जाता है 6:5। फ्रेंड्स आप मुझे ये बताओ भाई, सिर्फ आपकी कौन आती है? लड़कियां आती है सिर्फ, तो लड़के तो आपके उतने चाहिए रहने जितने पहले थे। तो आप देखो 3 और 6 का एलसीएम 6, तो लड़के आप कर लो बराबर। यहाँ देखो 3 और 6 का एलसीएम 6, ये मैंने आपको बता दिया था कार्य और समय में एलसीएम लेना। ठीक है, 3 और 6 का एलसीएम 6, तो आप ये 6 बना लो। यदि यहाँ 2 का मल्टीपल है तो यहाँ भी 2 का, चाहो तो यहाँ गुना 1 कर दो, गुना 1 कर दो, कोई वो ना जाओ। तो
6 बनाना। अब मुझे आप ये बताओ लड़के पहले 4 थे, सॉरी 6 थे, लड़के पहले 6 थे और लड़के आज भी 6, ठीक है, क्योंकि लड़के चेंज नहीं हुए। लड़कियां पहले 4 थी और आज 5 है, आज 5 है। भाई 4 से 5 हो रही है लड़कियां, वृद्धि क्या हो रही है 1 पॉइंट की, क्या हो रही है 1 पॉइंट की। हमारी वृद्धि 1 पॉइंट की, लेकिन उसने क्या बोला कि वृद्धि 6 की होती है, वृद्धि 6 की। अब उसने पूछा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पर है आपकी लड़के 3 दूनी 6 पॉइंट। यदि 1 पॉइंट के लिए 6 है तो 6 पॉइंट की वैल्यू 36 आंसर, तो आपके लड़के हैं 36। और यदि ये पूछता आपसे कि लड़कियां बताओ, लड़कियां 4 पॉइंट है तो 6 चौक 24 आंसर, लेकिन उसने क्या पूछा सिर्फ आपसे लड़के, तो लड़के क्या है 36 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन नेक्स्ट, इसने दिया है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, आ जाओ 2:3:4 है, ठीक है। आप जानते हो यदि जैसे मैं से ये संख्या आपकी 3:4 में है तो इसे हम 3x मानते थे और इसे 4x, यदि वे अनुपात में होती थी। तो यहाँ मान लो मैं p मानता हूँ, इसे 2p 3p और 4p। उसने दिया कि इनके वर्गों का योगफल, वर्ग प्लस के योगफल क्या है 1856 है, ठीक है 1856 है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9p स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16p स्क्वायर, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दो, 16 और 9 25 और 4 29, हमारा योग है 29p स्क्वायर और उसने दिया 1856, ठीक है। तो ऐसे निकाल लो, सीधा काट दो इसे, 6 भाग गया 29 का, फिर 4 आ गया, तो काट के तुम्हारा क्या आ गया 64, p स्क्वायर बराबर 64, तो p बराबर क्या तुम्हें क्या आ गया 8 या √64 बराबर 8। आगे समझ में। आप 1856 को 29 से दे दो भाग तो आपका आ गया 64, ठीक है। अब यहां देखो उसने पूछा वे संख्या है, 1 पॉइंट की वैल्यू क्या आपकी 8, तो 2 पॉइंट की वैल्यू 16, 3 पॉइंट की वैल्यू 24 और 4 पॉइंट की वैल्यू 32। तो वे संख्या आपकी 16, 24 और 32, 16, 24 और 32 आंसर। ये संख्या आपकी वे 16, 24 और 32 आंसर। फ्रेंड्स जो दे रखा है उसका बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो उसी में। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। 5:6:7, तो ये आपका 5 पॉइंट हो गया, ये 6 पॉइंट और ये 7 पॉइंट। इस बार क्या दिया इसने इनका मल्टीपल, इसने दिया इनका मल्टीपल 5670, ठीक है। अब देखो p तो ये क्या बन गया आपका p की क्यूब गुना 5 गुना 6 गुना 7 बराबर 5670 बराबर p की क्यूब बराबर 5670 बटे 5 गुना 6 गुना 7, ठीक है।
अब काट दो इसे 7 से, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 810 आ गया। अब काट दो 6 से, ठीक है, 6 एकम 6, 6 ती 18, 6 पंजे 30। अब काट दो इससे 27 पंजे 135, पी क्यू बड़ा 27, तो आप इसे ऐसे लिख लो ना चाहो तो, 3 की पावर 3, पावर बराबर है तो पी बराबर 3 आ गया। तो इसका मतलब एक पॉइंट की वैल्यू 3। अब जो पूछे बता दो सबसे बड़ी संख्या। भाई ये 5 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है और ये 7 पॉइंट है। 5 पॉइंट, 6 पॉइंट और 7 पॉइंट, तो सबसे बड़ी कौन संख्या आपकी 7। यदि एक पॉइंट की वैल्यू 3 है तो 7 पॉइंट की वैल्यू 21 आंसर। तो सबसे बड़ी संख्या 21। यदि आपसे ये पूछता सबसे छोटी संख्या बताओ, एक पॉइंट की वैल्यू 3 तो 5 पॉइंट की वैल्यू 15, तो छोटी संख्या 15। आपसे पूछता कि मध्य वाली या बीच वाली संख्या बताओ, एक पॉइंट की वैल्यू 3, 6 की 18, ये 18 आता आंसर। लेकिन इस संख्या पूछा सबसे बड़ी संख्या 21 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, जी से गर्ल्स लड़कियां क्या इनका 10%, और 10% का मतलब क्या है 10/100 या 1/10, जो मैंने आपको परसेंटेज में बता दिया था अच्छे से। 10% बराबर 1/10 या 10/100, परसेंटेज हटाना हो तो बटे 100 बराबर बी लड़के की संख्या का 1/20 के बराबर है। ठीक है, अब पूछा इसने लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। इस बार घुमा दिया, यहां तो दिया पहले गर्ल और बाद में बॉय। ठीक है, और इसने अनुपात भी इसमें क्या क्या पूछा, पहले लड़के बाद में लड़कियां। ठीक है, काट दो 10 धाम 100, 0 से 0। अब आप ये बताओ, ये जी है वे बी है, चाहो तो अब इसे लिख लो जी बराबर b/2। यहां आप 1 मान लो, ठीक है, ताकि समझ में अच्छा आ जाए। हमें पहले b बताना, तो 2/1, 2 ऊपर ले आओ 1 नीचे, b/g कर दो, b बॉयज और g गर्ल्स। तो इसका मतलब है लड़के और लड़कियों के जो अनुपात आ गया 2:1 आंसर। लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1। ठीक है, पहले इसने दी लड़कियां फिर लड़के, बाद में क्या पूछा लड़के और लड़कियां, तो ये क्वेश्चन ना गलत बहुत होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट। और फ्रेंड्स जितने भी मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ, एक नहीं कई बार। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों मतलब टीचर का अनुपात 8:1 है। तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था, उल्टा एन जो एन रूल होता है, तो यहां पर सीधा लिखो आप बॉयज गर्ल्स और टीचर, बी से बॉयज, जी से गर्ल्स और टी से टीचर। पहले है लड़कियां लड़कों और लड़कियां 4:3 में, फिर है लड़कियां और टीचर है आपके 8:1 में। तो कर दो एन रूल, 4×8 32, 8×3 24, 3×1 3। अब क्या पूछा इसने पूछा है सभी विद्यार्थी बॉयज और गर्ल्स, तो 32 + 24 हो गए सभी विद्यार्थी, और टीचर 3 हो गए, तो इनका रेशो आ गया 32 और 24 56:3 आंसर।
तो सभी छात्रों या सभी विद्यार्थियों और टीचर में जो अनुपात है 56:3 का है। विद्यार्थी बोल दो या छात्र बोल दो, बात एक है। आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्रेंड्स आप चिंता मत करना, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे तो आपका नंबर 100% आएगा, क्योंकि मैं बच्चों को 0% से लेकर और बिल्कुल 100% पे छोड़ता हूँ ले जाके। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ये भी समझेंगे कि सर हमारे में तो मोटी बुद्धि है या हम आता ना समझ में। चलो मैं आज आपसे बता दूँ मैं 10वीं में फेल हुआ था। 10वीं में फेल हुआ था जब मैं नहीं पढ़ा था, और जब मैंने पढ़ा अगले साल मैंने टॉप किया अपना स्कूल, मतलब अपना क्षेत्र 10वीं में। उसके बाद मैंने इंटर में मैंने किया टॉप। उसके बाद जो भी मैं मतलब पढ़ता गया हर क्लास में टॉप आया मैं, क्योंकि मेन बात है लगन और मेहनत। यदि आपको पढ़ाने वाला सही है और आप सही से पढ़ते हो नंबर 100% आएगा। और जैसा आपको मैं बताता हूँ, जैसा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या चीज़, टाइप वाइज हर एक क्वेश्चन, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, ऐसा कोई नहीं पढ़ा इनका किसी भी चैनल पे, आप देख लेना, क्योंकि मैंने आपसे ज़्यादा देखे है चैनल। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे तो कोई सा भी आपका एग्जाम हो नंबर 100% आएगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो विश्वास करते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो ठीक, वो आपकी इच्छा है। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात बताना। ठीक है, योगफल का 30% बराबर है अंतर के 40% के। ठीक है, काट दो, 10 या 30, 10 चौक 40। ठीक है, तो जो आपका योगफल है बटे अंतर बराबर क्या हो गया, 4/3। ठीक है, आगे समझ में। तो आप ये बताओ क्या पूछा इसने, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। और मैंने अभी आपसे बोला था यदि बड़ी संख्या बतानी हो तो दोनों को जोड़ दो, योग और अंतर बटे 2, 4 और 3 7/2। ये तो आपको क्या आ गया, संख्या बड़ी। और छोटी पूछे तो इनका अंतर ले लो बटे 2, मतलब कि योग और अंतर का अंतर ले लो। तो 4 और 3 का अंतर 1/2। अब क्या पूछा इन्होंने, अनुपात 2 से 2, 4 और 3 7, अनुपात 4 में 3 गया 1। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में आपका आ गया रेशो 7:1। आंसर। फ्रेंड्स कभी भी मैं आपसे ये नहीं बोलता हूँ आ तो साथ ही कि आप मेरी वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, वो कर दो, मत करो। लेकिन मैं अब आपसे बोल रहा हूँ यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अब आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल को कौन से को, नो डाउट्स बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फ्रेंड्स।